अगर आप मुझे पूछेंगे ये आपका वेट कब से है, तो इनफैक्ट जब मैंने कॉलेज छोड़ा था उसी टाइम से मेरा वजन जो बढ़ता गया और ये बढ़ता ही गया। और एक माइंडसेट था कि चलो वेट है तो इट्स गुड। एक ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि लोगों को लगता है कि ये क्या बोलते हैं हम, खा पी के घर वालों से लगता है। दैट इज अ सोच, ये मेरी सोच थी। और इसको इग्नोरेंस जो था बेसिकली, आइडिया तो बहुत था क्योंकि जब एमवे में आए और बहुत सारे न्यूट्रिशंस के बारे में पता चला, लेकिन नॉलेज था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की इतना ये नहीं था कि ये नॉलेज नॉलेज के लिए होता है, ऐसा मेरा ये सोच था। लेकिन जब कुछ रियलिटी मुझे हिट हुआ, जैसे कुछ सालों पहले मेरा जो एक शुगर था बरोना, ये इतना बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते इतना गया कि इफ योर आइडिया अबाउट HbA1c, ये HbA1c मेरा 11 हो गया, इट इज 11। आप सोच सकते हो 11 का मतलब क्या है। बरो इट इज नियर अबाउट 400 500 के आसपास शुगर होने रहा। और जब ये रियलिटी हिट हुई और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल ये वो, और मैं जिनके पास, मैं जिस डॉक्टर के पास, मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे उनके पास जाता था, तो वो हमेशा वो मुझे गोली इंसुलिन के बारे में बात करते थे, गोली बढ़ाते थे। लेकिन उस टाइम मुझे उन्होंने बोला कि नीलेश अभी ये नहीं चलेगा, यू गो फॉर इंसुलिन, आपको इंसुलिन में जाना पड़ेगा। और एक मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप है ना आपके वेट के ऊपर काम करो आप, तो शायद अगर आपका वेट कम हो जाएगा तो शायद सारे फिक्सिंग हो जाएगा। और ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि ये वेट के कारण ये होता है, लेकिन मेरा ये मानना था कि गोली खाओ स्वस्थ रहो और कुछ नहीं है। लेकिन जब 11 हुआ और डॉक्टर बोला कि ये बहुत दिनों तक ऐसा चलेगा नहीं, बोला यू हैव टू वर्क समथिंग, आप इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा इसको। ट्राइग्लिसराइड लेवल भी ज्यादा था, तो कुछ ऐसे रियलिटी हिट होने के बाद, कुछ बैठने के सोचने के बाद और कुछ आराम से बैठने के बाद एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे एक वेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो भी चेंजेस, इनफैक्ट मुझे जो मालूम थे, मुझे जो जानते थे, मुझे ही इंप्लीमेंट करने थे। ये सबसे खूबी थी ये इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज तो है क्या करना है, किस तरीके से करना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा कि यस, मुझे ये करना है और मेरे लिए अब ये कुछ करना पड़ेगा। और आई विल स्टार्ट माई जर्नी। मैंने ये शुरू किया था, मुझे याद है कि मैंने ये शुरू किया था लॉकडाउन में, मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ, और आई विल स्टार्ट माई जर्नी ऑन मई 2020 में मैंने ये जर्नी शुरू किया था। तब मेरा वेट था 101 kg, 101 kg था। और मैंने एक थॉट दिया कि ये लॉकडाउन का यूज, जैसे आप सब जानते हैं कि वी आर पार्टनर्स, तो हम बहुत सारे लेट मीटिंग चलते थे, ये था वो था, लेकिन लॉकडाउन के कारण सब घर पे थे। तो मैंने एक सोचा कि एक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि चलो हम अभी इस सही, ये जो टाइम है ना उसको सही यूटिलाइज करें हम। और वो मैंने शुरू किया, और आई विल टेक द डिसीजन कि यस, मुझे मेरा वेट लॉस करना है। और मैंने जब ये जर्नी शुरू की थी तब मैंने इतना ही डिसीजन लिया था कि मेरा जो बीएमआई था, इट इज नियर अबाउट ओबेस कैटेगरी में 30 बीएमआई था। मैं फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट समथिंग था, और मेरा फर्स्ट टारगेट था कि मैं 3 पॉइंट, मेरे जो बीएमआई है ना ये मैं ड्रॉप करूंगा। दैट इज माई फर्स्ट गोल। ये मैंने गोल लिया था कि 3 बीएमआई ड्रॉप करना, और ये मैंने मेरे दिमाग में पक्का डिसीजन लिया, और उसके ऊपर मैंने फिर काम करना शुरू किया। तो मैंने फर्स्ट जो मेरे एक गाइडेंस थे जिन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया इस बारे में, ये थे मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी मुझे थोड़ा गाइड किया कि किस तरीके से, वो थोड़ा उस बैकग्राउंड में थे, फिटनेस के बैकग्राउंड में थे, तो उन्होंने भी काफी अच्छा गाइडेंस दिया कि नीलेश क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो उनके थोड़ा गाइडेंस, मेरा जो नॉलेज था, और न्यूट्रलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जो ट्रेनिंग चलते थे लॉकडाउन में, मुझे इतना एक पता चला कि हर दिन दो दो तीन तीन सेशन चल रहे थे, ऑनलाइन चल रहा था, और ये सारा जो प्रोग्राम था, ये सारी इंफॉर्मेशन है वो गैदरिंग करके उसको इंप्लीमेंट करने की शुरू किया था। तो सबसे फर्स्ट टारगेट आई विल डिसाइडेड 3 BMI पॉइंट्स मुझे ड्रॉप करना है। और उसके साथ मैंने मेरा जो ये जो है शुगर लेवल है वो मॉनिटर करना शुरू किया। इनफैक्ट मैं उस टाइम हर रोज 3 to 4 टाइम्स मेरा पीपी फास्टिंग, PP1, PP2, PP3, ये सारे रीडिंग्स मैं लेता था कि क्या रीडिंग में कुछ बदलाव आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इतना सरप्राइज होने लगा, जैसे ही मैंने कुछ काम शुरू करना शुरू किया, तो मेरे जो जिसको बोलते हैं हम रीडिंग्स, ये ड्रॉप होने शुरू हुए। और जैसे ड्रॉप शुरू होने लगे, तो मैंने ऑनलाइन कंसल्टिंग चल रहा था डॉक्टर के साथ मेरे, और वो मेरे जो दवाई जो है, मेडिसिन है, मुझे एडजस्ट करने लगे, और दे आर हैप्पी, और दे आर सरप्राइज कि किस तरीके से ये शुगर बहुत मेंटेन हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो क्या बदलाव
मेरे अंदर मुझे लाना पड़ा। तो नंबर वन मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो डिसीजन लिया था फर्स्ट, कि मैं मेरा जो बायो क्लॉक है वो फर्स्ट मैं सेव करूं। मेरा जो उठने का टाइम है, मेरा सोने का टाइम है और फिर फूड के टाइम है, ये मैंने एडजस्ट करना शुरू किया। पहले यह था कि लेट डिनर करना, सुबह जल्दी ना उठना, क्यों क्या करना है, बराबर थोड़ा लेट उठे तो भी चलेगा, फिर लेट उठने के बाद लेट डेफिनेटली ब्रेकफास्ट, सारा लेट लेट हो जा रहा था। तो मैंने फर्स्ट डिसीजन लिया कि मुझे मेरा बायो क्लॉक सेट करना, कि मैं सही समय पे खाना खाऊं, सही समय सो जाऊं। और ये मुझे काफी परेशान कर रहा था कि कुछ हैबिट नहीं था। इनफैक्ट लॉकडाउन के समय सारे लोग टेलीविजन के सामने थे, लेट चल रहा था, कुछ जाना नहीं था, नहीं जाना, किधर नहीं जाना है तो आराम से करो। लेकिन वही टाइम पे मैंने ये डिसीजन लिया कि यस, मुझे सही समय सोना है। और मैंने मेरे लिए एक सेट क्लॉक किया। जब मैं 12 बजे सोता था, 12:30 जब बजे सोता था, तो आई विल स्टार्ट सम अर्ली। और मॉर्निंग जो लेट 8-9 o'clock में उठता था, तो आई विल स्टार्ट नियर अबाउट 4 to 4:30, 4:30 बजे उठना शुरू किया। और मुझे आज ये खुशी होती है बताने का, इट्स अ रूटीन विदाउट गजर। आई विल वेक अप 4 to 4:30 टुडे। लास्ट 3 साल से मैं, मेरा उठने का समय उतना ही है। दैट इज द फर्स्ट चेंज मैंने किया। नंबर सेकंड, जो मैं हमारे जो सप्लीमेंट्स थे वो डेफिनेटली उसको इनप्लेस किया सही तरीके से। और जो मिल रिप्लेसमेंट था उसको सही तरीके से इनप्लेस किया कि कौन सा मुझे मिल रिप्लेस करना है, और उसको मैंने डिसाइड किया कि कौन सा मुझे मिल रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट आई विल गो फॉर लंच के लिए, क्योंकि मेरा एक हैबिट था कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा तो नींद नहीं आएगा। तो आई विल गो फॉर लंच। मैंने बोला चलो लंच का पहले हम मिल रिप्लेस करते हैं, और शाम का जो खाना है आई विल फिनिश ऑन 7 o'clock, 7 बजे मैं करना शुरू किया। तो ये दो चेंजेस है, ये छोटे छोटे चेंजेस मैंने शुरू किए। थोड़ा वाटर इंटेक के ऊपर ध्यान दिया कि सही पानी पी रहा हूं नहीं पी रहा हूं, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ध्यान शुरू किया, आई विल गो फॉर एक्सरसाइज। मैंने जो एक्सरसाइज करना शुरू किया, और एक्सरसाइज मैंने सिंपल एक्सरसाइज शुरू किया। मैंने कहां पे पढ़ा था कि गो फॉर एंटी ग्रेविटी। तो हम बाहर नहीं जा रहे थे, जिम नहीं जा रहे थे, लेकिन मैं जिस घर में रहता हूं तो वहां पे मेरे पास 20 स्टेयर केस है मेरे ऊपर आने के लिए, फ्लोर के लिए। तो मैं इतना ही काम शुरू किया, आई विल गो फॉर डाउन 20 स्टेयर केस, नीचे जाता था और ऊपर आता था। दैट इज वेरी सिंपल। आई विल गो फॉर ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट करना शुरू किया, 10 मिनट्स। और ये मैं 3 टाइम्स करना शुरू किया, मॉर्निंग, दोपहर में, आफ्टरनून और इवनिंग लेट। ये 3 टाइम्स मैंने 10 मिनट का एक्सरसाइज करना शुरू किया। और ये एक्सरसाइज इतना ये हुआ कि जो फिटनेस लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे आना शुरू हुआ है। विद इन 3 to 4 months आई विल स्टॉप माई ऑल मेडिसिन, और माई शुगर इज बहुत ही कम हुआ। और मेरा जो नेक्स्ट HbA1c था रिपोर्ट, यू आर सरप्राइजली, इट इज अ 5.6, 5.6। इट इज बेसिकली जिसको हम बोल सकते हैं कि नॉन डायबिटिक। ये मैंने 3 to 4 months के बाद किया, और सरप्राइजली इट इज अ नॉन डायबिटिक। तो ये जो बेनिफिट मिले मुझे हेल्थ के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो फूड, फूड में क्या करना पड़ा, तो यहाँ पे फूड में और एक मैंने एक डिसीजन लिया था कि जो मेरे लिए काफी मुश्किल था, कि जो एक प्लांट बेस्ड मैंने शुरू किया था, प्लांट बेस्ड डाइट पे, कि प्लांट बेस्ड के बारे में बहुत कुछ सुना था, और आई विल गो फॉर प्लांट बेस्ड डाइट। और मैं, अगर आप मुझे बताऊं, मैं आपको, मैं इतना शौकीन था एनिमल प्रोडक्ट का, नॉन वेजिटेरियन था, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था। मेरे घर पे अगर 7 days में 3 या 4 टाइम्स या बाहर जाना तो नॉन वेज के सिवा, बाहर जाना तो नॉन वेज ही खाना, वेरी सिंपल। वेज के लिए कोई खाता नहीं है, ये मेरा मानना था। लेकिन ये थोड़ा चेंज, इंफॉर्मेशन था नॉलेज था, और इंफॉर्मेशन लिया और जानकारी लिया, और एक डिसीजन लिया, नहीं, आई विल गो फॉर प्लांट बेस्ड डाइट। और मैंने धीरे धीरे प्लांट बेस्ड डाइट पे जाना शुरू किया। और जैसे मैं प्लांट बेस्ड पे डाइट पे गया, तो आई विल गो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और आई एम फुल्ली कन्विंस, यस, आई विल गो फॉर रेस्ट ऑफ टाइम मैं अभी प्लांट बेस्ड डाइट पे जाऊंगा। तो लास्ट 3 years आई एम 100% वीगन फॉलो करता हूं मैं, और आई विल गो फॉर वीगन। मैं ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पहले दिन कुछ प्लांट बेस्ड डाइट करो, और आपके हिसाब से आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको आप कीजिए। ये मेरे जो ये था, जो मैंने क्या किया, ये मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो जो हमेशा बोला जाता है कि कैलोरीज जो काउंट, ये करना है, काउंट करना है, वो मैंने करना शुरू किया। कौन से कितने कैलोरीज में ले रहा हूँ, शुगर कितना ले रहा हूँ, उसमें कितना कैलोरीज आ रहा है, तो वो ज्यादा फोकस। वो परसों मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था, बोलते डिटेक्टिव बनो, तो वो मैंने पहले से शुरू किया था, डिटेक्टिव बनना, कि कौन किसमें क्या कितना कैलोरीज है। और मैंने हमेशा ये सोचा कि यस, मुझे कैलोरी कम करना है, क्योंकि इससे पहले भी जो बॉडी की से पहले भी था, दैट इज अ पॉजिटिव, उसमें भी अच्छा मैं
कर रहा था, लेकिन वो बाद में थोड़े भूल गए थे हम कि वो कैलोरी का डिटेक्टिव बनना है। तो वो डिटेक्टिव बनना शुरू किया, कितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, कितना खर्चा कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैंने लंच रिप्लेस किया था, देन धीरे धीरे आई विल गो फॉर डिनर, मैंने मील रिप्लेसमेंट किया और लंच शुरू किया। और जैसे मैंने डिनर इसको रिप्लेस किया बॉडी की से, तो अगेन वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने लगे मुझे, और वेट जो है वो धीरे 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 बहुत कम होने लगा। और मैं आपको सरप्राइजली बताऊं, मैं शुरू किया था 100.5 से, और आज मेरा है 70.5 टू 76 केजी के आसपास मेरा चलता है। तो इट इज नियर अबाउट 24 केजी लॉस किया मैंने। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि ये लॉस मैंने 2020 में किया है, और लास्ट 3 इयर्स मेरा माई वेट इज कॉन्स्टेंट, मेरा बढ़ा नहीं है, मैंने बाउंस बैक नहीं किया। बाउंस बैक करने का इतना ही मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैंने जो भी हैबिट्स मेरे अंदर डाली है उसको मैं भूलूंगा नहीं। दैट इज वेरी सिंपल। यही मैं हमेशा यही सोचता हूं कि यस, मैं ये भूलूंगा नहीं, आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं वापिस उस जगह पे नहीं जाऊंगा, बराबर। तो इसलिए मैंने जो भी हैबिट डेवलप की है मेरे अंदर, वो मैं हमेशा करता हूं। यहाँ पे मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार करता हूँ, आज आज की तारीख में अगर देखा हूं तो गो फॉर सूर्य नमस्कार। और ये धीरे धीरे जो एक्सरसाइज और मेरा पैशन बनना शुरू किया। मुझे किसी ने बताया था, मेरे एक दोस्त ने, कि नीलेश है ना, आप हमेशा देखते हो कि फैमिली में हु आर यू, तो आई एम अ फादर, बरो ना। अगर आप जॉब में, तो हु आर यू, यू आर मैनेजर, बरो ना। अगर आप आपके रिलेटिव्स में, तो आपका एक नाम है। लेकिन व्हाट अबाउट यूर, हु आर यू इन यूर फिटनेस जर्नी में, आप कौन हो? आप साइकिलिस्ट हो, आप योगी हो, आप स्विमर हो, हु आर यू, फाइंड योर इंटरेस्ट। और जब मुझे ये स्ट्राइक हुआ, यार हु आर, मैं कौन हूं यहाँ पे, तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि हु आई एम। और फिर मैंने शुरू किया, मैंने सोचा कि मुझे साइकिलिंग करना है, एक पैशन था साइकिलिंग का। मेरे पास साइकिल नहीं था, लेकिन वेट कम होने के बाद मैंने एक अच्छी साइकिल बाय किया, बराबर। जो मोबाइल का प्राइस है उतना, जो हमेशा होता है एक अच्छा मोबाइल, उस प्राइस का साइकिल शुरू किया मैंने। और आई स्टार्ट फ्रॉम एक 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैंने शुरू किया था, 6 किलोमीटर शुरू किया, धीरे 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 इट गोज नियर अबाउट 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर आज की तारीख में भी वीक में 2 बार मैं जाता हूँ और आता हूँ। 60 टू 70 किलोमीटर, सॉरी, 60 से 70 किलोमीटर में जाता हूँ। और दूसरा मैंने एक ये लिया था मेरे लिए, एक चैलेंज किया था मैंने कि सूर्य नमस्कार रुकूंगा, 5 कर रहा हूँ, 6 कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ। और मैंने देख रहे थे कि कुछ लोग 100 सूर्य नमस्कार करते हैं, 101 सूर्य नमस्कार करते हैं, वन शॉट। तो मैं धीरे धीरे बढ़ाते गया। मेरे साथ जो लोग थे, बराबर ना, उनके साथ भी हमने शुरू किया। और मेरा जो टॉप मोस्ट, जो मैंने डिसाइड किया था कि एक शॉट में मैं एक वीक में एक बार 150 सूर्य नमस्कार करूंगा। और आज की तारीख में मैं 101 से 150 सूर्य नमस्कार वीक में एक बार जरूर करता हूं, बराबर। तो माय फ्रेंड्स, ये जो धीरे धीरे जो आपके चेंजेस है ना, ये आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, और आपको देखना पड़ेगा आपको क्या करना है। तो मेरे पास तो टाइम लिमिटेड है, लेकिन मैं आपको जाते जाते एक ही बताऊंगा कि किस तरीके से आपको, आपका सेट योर फर्स्ट टारगेट, कि आपका टारगेट क्या है, कितना बीएमआई आपको लूज करना है। शॉर्ट टर्म आप बोल रखिए, मैंने 3 बीएमआई ड्रॉप किए थे, 2 बीएमआई ड्रॉप, मैंने 3 रखा था, लेकिन मैंने शुरू में तो 2 बीएमआई ड्रॉप किया था। कुछ नर्वसनेस आता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मैंने इतना कुछ छोड़ा है, मैंने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया है, लेकिन मेरे लिए कुछ उतना नहीं हो रहा है। लेकिन आप सोचो माय फ्रेंड्स, जो भी हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बराबर, उसके जो रिजल्ट है वो मिलने ही वाले हैं। दैट इज वेरी सिंपल। वो थोड़ा कुछ समय के लिए लगता है कि लेट हुआ, लेकिन इट इज गुड। और हमेशा ये सोचो कि ये जो है ना, इट इज मैं यहाँ पे जो भी काम करूंगा, इट इज फॉर मी, ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, बराबर। और एक आज ही सुबह मैंने एक अच्छा कोट सुना था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि व्हाट इज अ लाइफ स्पैन और व्हाट इज हेल्थ स्पैन। आपका लाइफ स्पैन कितना और हेल्थ स्पैन कितना है, हेल्थ स्पैन कितना है। तो और मैं चाहता था कि मेरा जो हेल्थ स्पैन है वो अच्छा रहे, नॉट अ लाइफ स्पैन, हेल्थ स्पैन अच्छा रहे, एक अच्छा हेल्थ मुझे मिल जाए। तो ये धीरे धीरे अगर आप डिसाइड करेंगे, कुछ गोल सेट करेंगे, छोटे छोटे गोल्स उसको अचीव करेंगे, तो जैसे मैंने किया, ये आपके लिए हो सकता है। और दूसरा जो फूड में फोकस किया था मैंने, जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे राइट चॉइसेस मैंने लिए थे। और हमेशा होता है ना, जो हमेशा जो जिनके भी ओवरवेट है, ये सारे लोगों को जो मनपसंद चीजें होती है ना, वो हमेशा रॉन्ग में ही आती है, वो सही फूड लिस्ट में नहीं आता है। जो भी ओवरवेट होते हैं, उनके जो चॉइसेस है वो हमेशा रॉन्ग में आते हैं, बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो भी अच्छे, आपको लगता है कि यार ये मुझे बहुत पसंद है,
तो उसके ना ड्रॉबैक पढ़ना शुरू करो आप कि व्हाट इज अ ड्रॉबैक। जैसे मैं पढ़ रहा था कि ये मैं अगर तले हुआ पदार्थ खाऊंगा व्हाट इज अ ड्रॉबैक, उसके ड्रॉबैक क्या है, अगर उसको मैं रिप्लेस इससे करूंगा तो उससे एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज इतने मैंने पढ़े हैं, उतने दिमाग में आने लगे, तो आई विल ऑटोमेटिकली थोड़ा धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू किया। दैट इज वेरी सिंपल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो जर्नी है ये आपको करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि मेरे फैमिली में मुझे सब ने बोला था, मेरे वाइफ ने बोला था, मेरे सिस्टर्स ने बोले थे, सारे पेरेंट्स ने बोला था कि नीलेश बहुत ज्यादा वेट है उसको कम करो, लेकिन वो मैं मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि मुझे करना ही है तो आई विल स्टार्ट, मैंने शुरू किया। इनफैक्ट मुझे कोई बोलता था उस समय में कि नीलेश वेट कम करो, ये अच्छा फूड नहीं है, तो मैं उनको कन्विंस करता था कि ये कैसा अच्छा फूड है, बैड फूड इज गुड फॉर गुड फूड, ये मैं कन्विंस कर सकता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये इज रॉन्ग, तो डेफिनेटली उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और लास्टली एक ही बताऊंगा कि जो छोटे छोटे चेंजेस आपने किए वो करके जाइए, आप एक डिसीजन लीजिए। और जैसे हम चाहते हैं हमेशा कि फ्रीडम फ्रॉम फैट से हम फ्रीडम बनना चाहते हैं, तो सिंपल एक ही है, डिसिप्लिन गिव्स अस फ्रीडम। अनुशासन से ही मिलती है आजादी। ये ना, ये जो सेंटेंस है ना, ये मेरे घर पे मैंने मेरे बेडरूम में लगाया है, एक बड़ा लाइन पे लगा है, अनुशासन से ही मिलती है आजादी, डिसिप्लिन गिव्स मी फ्रीडम। तो डिसिप्लिन क्या, डिसिप्लिन फूड में होगा तो फैट से फ्रीडम होगा, डिसिप्लिन अगर काम में होगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम में मिलेगा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन अगर रिलेशनशिप में होगा तो अच्छे रिलेशनशिप बन जाएंगे। और जैसे कि हमें मालूम है अभी 15th अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारा जो फ्रीडम है, हमारा जो फ्रीडम का जर्नी है, वो खुद हमें डिसाइड करना पड़ेगा और खुद डिसीजन लेके उसमें स्टार्ट करना पड़ेगा। और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी बढ़ रही है, ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, हेल्थ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अगर हम ओबीस कैटेगरी में गए तो सबसे पहले हमारा जो भी रहता है कि डलनेस आ जाता है, काम करने में उत्साह, एनर्जी नहीं रहता, फिर ड्राउजी रहता है पूरा दिन, और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे कि अगर ओबेसिटी में हम गए तो शुगर होने के चांसेस रहते हैं, बीपी होने के चांसेस रहते हैं, ऐसे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें खुद को वेट लॉस करना है या खुद को हमें फ्रीडम से आजादी पानी है, तो पहले हमें खुद को वो डिसीजन लेना पड़ेगा। और जैसे भी अभी हमने नीलेश जी को सुना, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, तो वैसे मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। मेरा भी वेट बढ़ते बढ़ते जा रहा था। मैं खुद को हेल्थ कॉन्शियस समझती थी, मुझे लगता था कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं ध्यान देती थी, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देती थी, मेरा खाने की तरफ भी ध्यान रहता था, फिर भी मेरा वेट बढ़ते जा रहा था। और जब मेरा वेट 66 के ऊपर गया, तब मुझे वहां पे लगा कि नहीं, बस अभी ये तो बहुत हो गया, अभी कुछ तो करना पड़ेगा और कुछ ध्यान देना पड़ेगा अपनी तरफ, और वेट लॉस के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तब मैंने डिसीजन लिया, और तभी हमारे एमवे का इनिशिएटिव आ गया था, फैट टू फिट। तो मैंने उसमें एनरोल किया, उसका मुझे बहुत हेल्प हो गया, और मैंने अंदर से वो डिसीजन लिया कि मुझे अभी वेट कम करना है। क्योंकि जब तक लोग बोलते हैं तब नहीं होता, जब आप खुद डिसाइड करते हो, अंदर से वो डिसीजन आता है आपकी तरफ, तब वो होता है जब। और जैसे अभी मेघा जी ने बताया कि लेडीज के बहुत सारे रीजंस रहते हैं कि मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर रहते हैं, तो मैं टाइम नहीं दे सकती। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि टाइम तो हमें खुद को ही देना पड़ेगा। हम खुद अगर मैनेज करेंगे, डिसाइड करेंगे और अपना गोल सेट करेंगे कि मुझे ये काम करना ही है, तो वो टाइम आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो खुद आपको डिसीजन अंदर से लेना पड़ेगा, और टाइम मैनेज आप कर सकते हैं। आप अगर डिसाइड करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे बोला जाता है कि लेडीज अगर कौन सा भी डिसीजन लेती है, खुद खुद डिसीजन लेती है, तो वो गारंटेड कर सकती है। तो वैसे मैंने भी डिसीजन लिया कि मुझे 7-8 किलो वजन कम करना है, तो मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि अगर बहुत सारे लोगों का मिथ रहता है कि वेट लॉस करना है यानी आपको बहुत सारा खाना स्किप करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को मील स्किप करना पड़ेगा, ऐसे लोगों का मिथ रहता है। लेकिन मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स ये बताना है कि आपको कौन सा भी मील स्किप नहीं करना है। अगर आप मील स्किप करके वेट लॉस करेंगे, वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि आपकी स्किन लूज हो जाएगी, स्किन डल हो जाएगी, फिर डार्क सर्कल्स आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। तो मैंने खुद पहले डिसाइड किया कि हमें जो न्यूट्रिशन में, न्यूट्रोलाइट में बताया जाता है कि 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, उसके ऊपर मैंने फोकस करने का डिसीजन लिया। कि जैसे कि 4 पिलर्स जो हमेशा बोले जाते हैं कि एक्सरसाइज, दिन में हमें 45 to 60 मिनट्स
खुद के लिए हमें देना है। और हमारे जो मेंटर है संजय जी, वो हमेशा बोलते हैं कि 24 आवर्स में 1 घंटा आप अगर आपकी खुद के बॉडी के लिए दोगे तो नेक्स्ट रिमेनिंग 23 आवर्स है वो आपकी बॉडी खुद आपकी केयर लेगी। तो वो डिसीजन मैंने पक्का किया कि मुझे रोज 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए देना है। वो मैंने खुद पहले डिसीजन लिया स्ट्रांगली कि मैं योगा सेशन करती थी तो योगा करना है, सूर्य नमस्कार करना है। और हमारा मॉर्निंग सेशन रहता है, हैप्पी मॉर्निंग सेशन, उसका भी मुझे बहुत बेनिफिट हो गया क्योंकि मैं रेगुलर उसमें अटेंड करती रहती थी। फिर दूसरा जो है एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर हम काम करेंगे तो नो डाउट हम हेल्दी की तरफ जा सकते हैं। और तीसरा जो पिलर है रेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो रेस्ट भी आपका बहुत मायने रखता है। 7 से 8 घंटे का आपका नींद होना चाहिए, और वो जो रेस्ट बोलते हैं वो साउंड स्लीप होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि रात की नींद अगर कंप्लीट नहीं हुई तो दोपहर में नींद लेना है। तो मैंने वो स्ट्रिक्टली डिसाइड किया कि दोपहर में सोना नहीं है, जो भी नींद लेना है वो रात को ही कंप्लीट करना है। तो रात में रेस्ट के ऊपर मैंने काम चालू किया। और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, उसके ऊपर मैंने फोकस किया। और आज हम देख रहे हैं कि हमें खाने में से नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें सप्लीमेंट्स के ऊपर भी जाना पड़ता है। तो सप्लीमेंट्स के ऊपर भी मैंने फोकस किया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे पहले 6 से 7 किलो वजन कम करना है। तो वो मेरा पहला टारगेट था, और उसके ऊपर मैंने काम चालू किया और उसके एक्सरसाइज करना चालू किया। सुबह मॉर्निंग 1 घंटा हमारा मॉर्निंग सेशन रहता है, उसमें हमने प्लग किया और मैंने विदाउट फेल उसको करना चालू कर दिया। उसका मुझे बहुत हेल्प हो गया। और फिर जो हमारा फूड प्लेट रहता है उसको भी मैंने डिजाइन किया। जो हम जैसे नीलेश जी ने अभी बताया कि बहुत सारा नॉलेज हम लेते हैं लेकिन उसके ऊपर हम काम नहीं करते, तो वो मैंने पहले सोचा कि उसके ऊपर काम करना है। जो हमारा फूड प्लेट रहता है, बताया जाता है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो पहले उसके ऊपर मैंने काम किया कि मेरा फूड प्लेट जो रहेगा 50% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहेंगे, फिर 25% उसमें प्रोटीन रहेगा और 25% कार्बोहाइड्रेट रहेगा। और जो खाने का सीक्वेंस है, पहले आपको फाइबर कंज्यूम करना है, यानी जो भी सलाड रहता है उससे आपको स्टार्ट करना है। उससे मैंने स्टार्ट करना चालू किया। फिर जो भी आपका प्रोटीन का इंटेक रहता है, जो भी दाल वगैरह रहता है वो आपको खाना है, या स्प्राउट्स वगैरह रहता है वो खाना है। और फिर बाद का पोर्शन है वो लेना है। उसके ऊपर मैंने काम करना चालू किया तो उसका मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिलने लगा। और फिर रेस्ट, जैसे मैंने बताया कि स्लीप के ऊपर काम किया और स्ट्रेस लेवल मैनेज करना चालू किया। और मेडिटेशन उसमें बहुत सारा हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें मैंने फॉलो करना चालू किया तो मुझे उसके रिजल्ट दिखने चालू हो गए। और जैसे जैसे मेरा वेट 1 किलो कम हो गया, 2 किलो कम हो गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो मैं भी वेट लॉस कर सकती हूँ। मेरा फैट परसेंटेज भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो उसके ऊपर मैंने काम किया। और जैसे जैसे वेट कम करना चालू हो गया तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील होने लगा। मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई, मुझे काम करने में पूरा दिन जो भी मेरा रहता था स्टैमिना बढ़ गया, मुझे एनर्जेटिक फील होने लगा। और मुझे बहुत सारा स्किन के ऊपर मेरा बहुत सारा इफेक्ट हो गया। मेरी स्किन हेल्दी होने लगी। और हाइड्रेशन लेवल के ऊपर भी मैंने काम किया, पानी की तरफ भी ध्यान दिया, पानी कितना पीना चाहिए उसके ऊपर भी ध्यान दिया। ये बहुत सारी चीजों को मैंने ध्यान दिया और उसके ऊपर मैंने काम चालू किया। और जो भी फ्राइड आइटम्स रहते हैं वो पहले से ही मैं बहुत कम खाती थी, लेकिन उसको भी मैंने बहुत कम कर दिया। और स्वीट जो भी है उसको एकदम एकदम से कम कर दिया। क्योंकि जो भी आपको अगर वजन कम करना है तो पहले 2 चीजों को आपको पहले बहुत कम करना पड़ेगा। मैदा या जो भी हम रिफाइंड चीजें जो खाते हैं उसको कम करना पड़ेगा। और जो भी फ्राइड फूड रहता है उसको कम किया। और उसके लिए मैंने हेल्दी ऑप्शंस चूज किए। तो ये बहुत सारा नॉलेज लिया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और काम करना चालू किया तो मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको टाइम नहीं है, टाइम आप नहीं दे सकते। अगर आप डिसाइड कर सकते हैं तो आप पूरा जो भी आपने डिसाइड किया है, गोल सेट किया है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और टाइम भी दे सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं। वो तो हमारे हाथ में ही है। वो डिसीजन अगर अंदर से हमारे आ गया तो वो कोई भी चैलेंज नहीं रहता कि टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है, वो तो संभालना ही पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ लेडी, मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है उसको तो मुझे पार करना ही है।
लेकिन उसके साथ-साथ मेरी अगर हेल्थ अच्छी रही, तो ही मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हूँ, क्योंकि एक लेडी के ऊपर पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। वो अगर खुद हेल्दी है, तो ही वो खुद लोगों को घर के जो भी मेंबर्स हैं, उनको हेल्थ अच्छी करने में मदद कर सकती है। तो मैंने वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मैंने खुद मुझे पहले हेल्दी बनना है और फिर मैं मेरे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको मैं हेल्दी बना सकती हूँ। तो ऐसे मेरा डिसीजन हुआ और मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा अभी फील होता है कि मैं मेरा वेट के ऊपर मैं अभी भी काम कर रही हूँ और जो हमारा अभी एमवे का जो इनिशिएटिव है लिव 360 उसका मैं अभी हिस्सा हूँ और बहुत अच्छा सेशन हमारा चल रहा है। बहुत उसमें भी बहुत सारा गाइडेंस हमें मिल रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है उसमें। और मैं सभी लोगों को वही रिकमेंड करूंगी कि आप भी वो लिव 360 क्या है वो समझ लो और उसमें आप एनरोल करो। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है कंपनी का, उसमें हमें बहुत सारा गाइडेंस मिलता है और बहुत सारा हेल्प भी मिलता है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए। हेल्दी सिर्फ 2 किलो दूर था मैं, बराबर। अब वेट की बात करो तो मैडम वेट किससे बढ़ा कुछ पता ही नहीं चला, बराबर। अभी आप सबने बताया खाना के, अभी तो क्या नहीं खाया वो पूछो, जो कुछ मिलता है सब खा लिया, कोई चीज छोड़ी नहीं, बराबर। फैट के साथ शुगर, शुगर के साथ फैट, चीज, डबल चीज, सब खा लिया, बराबर। इतना बढ़ता बढ़ता गया और फिर क्या कि सब लोग बोलते थे कि अभी अब तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है। सबसे पहले चैलेंज ये थी कि जब जाते थे शॉप में कपड़े लेने के लिए, तो दुकान वाला बोलता कि आपके साइज का नहीं है, बराबर, या तो कुछ लिमिटेड है, बस ये दो इसमें सिलेक्ट करो, दो ही है, बराबर। तो वो कुछ जम नहीं रहा था और काफी बार ऐसा होता था कि वेट लॉस करे, मगर होता क्या है कि जब तक अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आता कि आपको वेट लॉस करनी होता, आप दुनिया कोई भी कर लो। नीलेश ने बहुत अच्छा बताया कि अंदर से होना चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है। कई बार होता था कि रिलेटिव में और रिश्तेदारों में काफी सारे लोगों को डिसीज होता है, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल होता था। तो हम उसको मिलते थे, देखते थे, तो डॉक्टर बोलते थे कि इसका वेट ज्यादा है, इसलिए हुआ। उसके बाद तो डिसाइड करते थे, चलो वेट लॉस करते हैं। मगर जब वापस घर आते थे तो वो सब बात भूल गए थे, फिर से वही रूटीन, खाने पीने वही रूटीन, कोई बायो क्लॉक नहीं है, कब सोना कब खाना कुछ नहीं है, बराबर से। तो कभी कभी विचार आता था, जाता था, आता था, जाता था, करना है नहीं करना। मगर एक हादसा ऐसा हुआ कि मैंने डिसाइड कर लिया कि वेट लॉस करना है। एक बार क्या हुआ कि मुझे फीवर हो गया और मैं एक डॉक्टर के पास दवा लेने गया। उसने बोला थोड़ा आपको रिपोर्ट कराना पड़ेगा कि शायद टाइफाइड के कुछ है। तो मैं लैब में रिपोर्ट करवाने गया। तो रिपोर्ट जब लेने गया तो गलती से उन आदमी ने मुझे दूसरे का रिपोर्ट दे दिया, जिसमें हाई डायबिटीज थी। तो वो देख के ही मुझे इतना टेंशन हो गया कि अरे क्या हो गया। फिर दौड़ा दौड़ी भागम भागे, ये मैंने अपने अपने राजेश सर ढोलकिया जी है, उनका कॉन्टेक्ट किया, ये है वो सब किया, बराबर है। फिर उसने कहा आप तो तुम दूसरी बार टेस्ट करवा लो, कुछ गलती है। तो मैं वापस गया, दूसरी बार करवाया, दूसरी 3 बार करवाया, तो कुछ नहीं, नॉर्मल आ गया। तो कुछ डिसीज भगवान के दिया से हुआ नहीं था, मगर ये भगवान ने एक संकेत दे दिया, कुछ करो वरना आगे कुछ भी हो सकता है। तो बाद में डिसाइड किया कि यार कुछ भी हो जाए, वेट लॉस करना है, वो डिसाइड कर दिया सबसे पहले। अब सबसे पहले चैलेंज क्या आई, जब मैं किसी को बोला था कि मुझे वेट लॉस करना था, तो काफी सारे लोग बोल रहे कि अब 40 साल के बाद, और आप मेरा फोटो देख रहे हैं, इतना वेट है, अब पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है। 40 साल के बाद किसी का वजन कम नहीं होता, ऐसा लोग ने बोलना चालू किया। तो धीरे धीरे मन बनवाया था कि वेट लॉस करते हैं, तो इस नेगेटिव लोगों ने फिर से बनवा के नहीं, आपको नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, बराबर। मगर थैंक यू, मेरे अपलाइन राजेश सर है यहाँ, और हमारे अपलाइन डायमंड है TSS संजय सर, सौरभ मैडम। और मैंने जब वेट लॉस के प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेरा अपलाइन का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और बहुत बड़ा योगदान नीलेश जी का भी है इसमें, बराबर। नीलेश जी की मदद से मैंने फॉलो किया, नीलेश जी ने काफी सारी चीज बताई हमने हमारी टीम में। तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, चलो कुछ वेट लॉस करते हैं। तो सबसे पहला क्या मानना था कि भाई काम बिजनेस कर लेते हैं, बाद में वेट तो देखा देगा, मनी है तो सब कुछ है, बराबर। मगर जब देखिए जब वेट ज्यादा हो गया था, तो काम काम में काफी सारी दिक्कत आ रही थी, काम हो नहीं रहा था, और ये थक जाते थे, ये काम करने का मन नहीं होता था। अब लगा था कि ये बिजनेस में भी नुकसान कर रहा है, तो वेट तो लॉस करना ही पड़ेगा।
तो उसके बाद क्या कि जैसे वेट लॉस करना था तो सबसे बड़ी चैलेंज ये आई कि खाने पीने की आदत छूट नहीं रही थी। इतने साल सब कुछ खाया है तो कैसे छोड़ेंगे, बराबर। तो इस कोविड के टाइम टाइम में काफी सारे एमबी के प्रोग्राम आए, बराबर, जिसमें बताया गया कि विटामिन प्रोटीन का रोल्स क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या करता है, बराबर जी। पहला क्या कि मैं न्यूक्लियाइड तो लेता था, मतलब प्रोटीन बहुत कम लेता था। तो बाद में हमारे अपलाइन ने और नीलेश जी ने सबने बताया कि प्रोटीन के बिना वेट लॉस इम्पॉसिबल है। जितना ज्यादा प्रोटीन आप बॉडी में लेंगे उनका आपको फायदा रहेगा। आपके बॉडी में प्रोटीन विटामिन की मात्रा होनी चाहिए। तो धीरे 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 वेट लॉस करना स्टार्ट किया। आज मेरा वजन 84 है। मैंने कुल 14 किलो लॉस किया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आगे अभी भी हमारा प्रोग्राम चालू है और धीरे धीरे अभी भी कम हो रहा है। और एक बिलीफ आ गया, पहले बिलीफ ये था कि वजन वेट नहीं होता 40 के बाद। अब बिलीफ ये है कि हम अगले टाइम में और 15 किलो कम कर देंगे, कोई डाउट नहीं है, इतना बिलीफ आ गया, बराबर से। तो हमने चेंजेस क्या किया, चेंजेस के बाद किए तो सबसे पहले चेंजेस तो हमने नीलेश ने बताया कि खाने पीने की थोड़ी आदत चेंज कर दी, बराबर से। और जो फूड सप्लीमेंट्स है, प्रोटीन विटामिन, मैंने दो चीज पर काफी काम किया है। एक तो एक्सरसाइज, बराबर। अभी नीलेश ने बताया कि 4 फैक्टर बताया, मेघा जी ने बताया, बराबर से। मगर मैंने दो ही पर ज्यादा काम किया है। नंबर 1 एक्सरसाइज और नंबर 2, बराबर, मैंने न्यूट्रिएंट का सप्लीमेंट बहुत लिया है। उसकी वजह क्या होगा कि जो दूसरी चीज खाने की आदत थी वो कम हो गई। प्रोटीन की वजह से थोड़ा पेट फुल लगता था, वरना क्या कि वो माइंड होता, क्रेविंग माइंड होता है, ये खा लो वो खा लो, कुछ रह नहीं जाता था। तो न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट के हिसाब से काफी सारे मुझे सपोर्ट मिला है और मेरा वजन अभी भी धीरे 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 कम होता जा रहा है, बराबर है। तो आगे बात करूं तो दूसरी बात क्या कि हमेशा, अब नीलेश जी ने बताया इसी तरह हमारा वजन आगे बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था तब मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट वजन कम करना नहीं था, वजन रोकना था। ये 95, 96, 97, 98 चल रहा था। मेरा यही था कि अभी रोकना है, बाद में सोचेंगे कम करना। फिर तो इसको रोकना पड़ेगा, वरना अभी 100 चला जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले जो आदत थी खाने पीने में चेंज किया, सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया और एक्सरसाइज बहुत से बढ़िया स्टार्ट किया मॉर्निंग में। इसकी वजह धीरे 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 हमारा वजन कम हो रहा और हमारी टीम का बहुत इसमें योगदान मिला। राजेश सर है, नीलेश जी है, हमारा डायमंड है, गाइडलाइन मिला। काफी लोग क्या कि वजन कम करना चाहते हैं मगर प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती, इसीलिए वो कुछ भी करते हैं उसको रिजल्ट इतना नहीं देता, इनका हमको मिला है। और राजकोट में, आज मैं राजकोट से बोल रहा हूँ, मेरी टीम में काफी सारे लोग हैं जिसने बहुत बड़ा वेट लॉस किया है और काफी हेल्थी है। तो आज वेट लॉस की वजह से हमको बहुत हैप्पीनेस हो रहा है, ये आराम से यंग फील हो रहा है, बराबर है। अब हम भी चाहते जब तक लाइफ है, बराबर, तब तक हमेशा यंग दिखने लगे। पहला क्या था कि वेट लॉस की वजह से उम्र दिखने लगी थी बहुत, बराबर, बुढ़ापा ज्यादा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि काफी सारा काम भी ज्यादा होने लगा, फिटनेस आ गई और हम चाहते जब तक जिंदा रहे तब तक फिट रहना चाहते हैं। इसलिए अभी हमें हमारा प्रोग्राम आगे भी चालू है और धीरे 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 हमारा वजन कम हो रहा है। अब दूसरी बात है कि हमको फिट होने का मोटिवेशन क्या मिल रहा है? तो सबसे बड़ी बात है एसोसिएशन। जब हमने वेट लॉस स्टार्ट किया तो हमने पहले हम यूट्यूब में कुछ और देखते थे, अब यूट्यूब में कुछ और देखते हैं कि कौन सा फूड हेल्दी है, कैसे वेट लॉस होता है और कैसे क्या क्या फूड में सप्लीमेंट में कौन से विटामिन प्रोटीन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब मिलता है। और आजकल क्या है कि सबके मोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो जो आप सर्च करते हैं उस टाइप का वीडियो पूरी दुनिया से आपके मोबाइल आ जाता है कि ये खा लो, ये खा लो, एक्सरसाइज ये कर लो, ये नहीं खाना है, ऐसा करो, ऐसा करो। तो हमारे मोबाइल में आजकल काफी सारे कहां से आते हैं वीडियो, ये सब ऐसा आ जाता है फिटनेस के बारे में। तो हमारा मोटिवेशन ये है कि हम अब ऐसा माहौल में आ गए हैं कि फिटनेस के माहौल में आ गए हैं, बराबर। दूसरे को देख देख लगे यार और भी आगे करना, ऐसा करना,